आज आपका अपना चैनल गीता मानव क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सिंपल सर्किट का वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग यूनिवर्सल साइंस बुक जो है आप लोगों के उसको निकाल लीजिए और पेज नंबर 231 चैप्टर नंबर 16 खोल लीजिए ताकि हम जो पढ़ाएं उसका लाइन बाय लाइन आप लोग अच्छे से समझ सके और उसका आप लोग मैच कर सके हम जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग पिछली क्लास में ट्रैकियोफोर्स कर चुके थे, फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देख लिए थे और साथ में लास्ट में कल देखे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो फैक्टर है वो हीटिंग इफेक्ट वो किस पे डिपेंड करता है वो भी हम लोग कर लिए थे, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, टाइम और करंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका हीटिंग इफेक्ट कम होगा, और कम क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये हम लोग कल क्लास में देख लिए थे। टाइम ज़्यादा होगा तो हीटिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, ये भी हम लोग कल देख लिए थे। फिर साथ में करंट अगर ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में तो वो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। राइट साइड में आपको फिगर नंबर 16.4 दिख रहा होगा, ये कार्टेज फ्यूज एक तरह का। ठीक है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज करते हैं। आप लोग देखते होंगे पीछे साइड में लिखा रहता है नो मेक फ्यूज, तो वही इसके बीच में ये फ्यूज रहता है, तो वो ये फ्यूज है। और एक घर में जो नॉर्मली यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सिरेमिक रहता है, उसमें एक बीच में वायर रहता है, उसका यूज करते हैं फ्यूज का। ठीक है, तो बहुत तरह का फ्यूज होता है, वो उतना आपको नहीं पढ़ना है, बट क्या होता है फ्यूज वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। If a large amount of current passes through an appliances, then the wire get overheated. अगर आपका ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा अप्लाइंसेस से, तो क्या होगा, इसका वायर गेट ओवरहीटेड। जो फ्यूज का वायर है वो क्या होगा, ओवरहीटेड होगा एंड द अप्लाइंसेस गेट डैमेज। और इससे क्या होता है, आपका अप्लाइंसेस क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो काउंटर सच सिचुएशन, इस सिचुएशन से बचने के लिए ए सेफ्टी डिवाइस नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्यूज इज इंस्टॉल्ड इन द सर्किट। एक सेफ्टी डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे, इस डिवाइस के बीच में इंस्टॉल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपका डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वो लेगा तो क्या होगा, उसका वायर ओवर हीटेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका अप्लायंसेज डैमेज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसमें इंस्टॉल करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आगे है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए वायर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ टीन एंड लीड विद ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है, वायर होता है जो किसका बना होता है, एक एलॉय का, जो उसमें एलॉय किसका इसका होता है, टीन और लीड। टीन एसएन होता है सिंबल, लीड पीबी होता है। तो इस दोनों का मिक्स करके एक एलॉय बनाया जाता है, उसी का वायर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज में। और साथ में इसका वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ताकि जब ज़्यादा करंट पास करेगा तो वो हीट होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो टूट जाएगा। When current passing through the wire exceed the maximum limit, जब करंट आपका पास करेगा इसके थ्रू वायर से, एक्सीड कर देगा लिमिट को, मैक्सिमम लिमिट पहुंचेगा तो क्या होगा, इट गेट्स हीटेड अप, तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। उसके फिर ये ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने से क्या होगा, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब लाइन पास नहीं होगा फिर वहाँ पर से। आगे है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज wire increases its melting point then it get melted and quickly breaks the circuit। अगर आपका टेम्परेचर जो है फ्यूज का वो मेल्टिंग पॉइंट तक रीच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये वायर आपका जो है वो गेट्स मेल्टेड, आपका वायर मेल्ट हो जाएगा और क्विकली ब्रेक द सर्किट। उसके क्या करेगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा क्विकली। दिस प्रिवेंट डैमेज टू द अप्लायंसेज, और ये क्या प्रिवेंट करेगा, अप्लायंसेज को डैमेज होने से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लेफ्ट साइड में एक तो फिगर दिख रहा होगा आपको 16.5, जिसको बोलते हैं एमसीबी। तो एमसीबी भी एक तरह से सेफ्टी डिवाइस ही है। ठीक है, तो ये भी फ्यूज में ही आता है, इसका भी काम क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करना या क्लोज करना। ठीक है, देखिए एक कार्टेज फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए फ्यूज वायर। कार्टेज फ्यूज भी क्या टाइप्स होता है फ्यूज का, इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फ्यूज वायर। ये फ्यूज आप लोग फिगर देखे हो, यही है कार्टेज फ्यूज, देख लीजिए 16.4। इसमें क्या होता है, A cottage fuse consists of a fuse wire fitted in a glass tube। कॉटेज फ्यूज में क्या होता है, ये भी फ्यूज वायर होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये फिटेड होता है ग्लास ट्यूब में विथ इट्स टू एंड्स टाइटली कनेक्टेड टू मेटालिक कैप। और इसे दोनों एंड में क्या होता है, मेटालिक कैप होता है, और ये टाइटली होता है उससे कनेक्टेड होता है मेटालिक कैप से। ठीक है, मतलब कॉटेज फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज वायर होता है जो कि फिटेड होता है ग्लास ट्यूब में, और ये दोनों एंड में टाइटली कनेक्टेड होता है मेटालिक कैप से। ठीक है, सिंस कॉटेज फ्यूज इज कॉम्पैक्ट इन साइज,
कार्टेज फ्यूज क्या होता है, कॉम्पोनेंट छोटा इन साइज में होता है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इसको कहाँ यूज करते हैं, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को प्रोटेक्ट करने में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, पंप्स एंड ड्रायर। रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज हो गया, पंप्स जो कि मोटर पंप हो, या फिर ड्रायर जो है होता है उसमें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, किसको, कार्टेज फ्यूज को। और ये बहुत ही छोटा साइज़ का होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है, इसलिए इजीली इसको पोर्टेबल भी है और प्लस साथ में ये सेंसिटिव डिवाइस को भी यूज करने में काम आ जाता है, ठीक है। नाउ-ए-डेज अनदर डिवाइस नॉन एज एमसीबी, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है मैनेजर सर्किट ब्रेकर। आप लोग घर में देखते होंगे जहाँ पर मेन स्विच वगैरह सब होता है, वहाँ पर एक एमसीबी ऊपर में देखते होंगे इस तरह कहीं होता होगा, जो कि ऑन कंडीशन में रहता होगा। जब कभी ओवर वोल्टेज कुछ होता होगा तो ये क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो यही एमसीबी जो होता है। नाउ-ए-डेज another device known as MCB, manager circuit breaker, is used in addition to or in place of an electric fuse in household circuit। MCB जो होता है कि अनदर डिवाइस है, जो कि फुल फॉर्म होता है मैनेजर सर्किट ब्रेकर, इज यूज टू इन एडिशन टू और इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के जगह पे इसको एडिशनली हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे, हाउस होल्ड सर्किट में, इन हाउस होल्ड सर्किट। MCB is a switch that automatically trips down if the current flows through it exceeds the prescribed maximum limit। MCB की एक स्विच की तरह ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है, कब, जब करंट जो है एक्सीड कर जाता है मैक्सिमम लिमिट से, ठीक है। तो MCB क्या है, आपका ऑटोमेटिकली है, लेकिन फ्यूज क्या होता है, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा। फ्यूज आपका एक बार ब्रेक हो जाएगा तो उस पर क्या होगा, वो काम नहीं आएगा, लेकिन MCB आप ट्रिप करेगा तो फिर से उसको ऑन कर दीजिएगा तो वो फिर से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। फ्यूज में क्या होगा, अगर ब्रेक कर जाएगा तो वायर उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपका ये कार्टेज है तो फ्यूज चेंज करना पड़ जाएगा कार्टेज फ्यूज को, ठीक है। दस इट प्रिवेंट्स डैमेज और फायर। इस तरह से MCB क्या प्रिवेंट करता है, डैमेज और फायर होने से ये बचाता है। ए फ्यूज और MCB प्रोटेक्ट द सर्किट इन केस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग ऑफ करंट। फ्यूज और MCB जो है ये सर्किट को किससे प्रोटेक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग ऑफ करंट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका सर्किट में ओवर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे क्या होगा, हीट होगा तो वायर पकड़ने, ये क्या होगा आपका, फायर पकड़ने का भी डैमेज, फायर पकड़ने का खतरा रहता है, आपका अप्लायंसेस जल जाएगा, ठीक है। जैसे देखते होंगे बहुत जगह क्या होता है, घर में आग लग जाता है, कैसे, शॉर्ट सर्किट की वजह से, कि उसमें बहुत अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है। और ओवरलोडिंग में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटी सर्किट का 100 एम्पेयर का है और उसमें 110, 100, 200 तक जाता है तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है, when too many electrical appliances draw large amount of current at the same time, it is known as overloading। जब आपका too many electrical appliances क्या होगा, large amount of current को draw करेगा उस सेम टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरलोडिंग। जैसे कि आप देखते हैं एक ही 5 पिन सॉकेट है, उसमें 3-4 प्लग लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, ओवरलोडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट क्या होता है आपका, वो ज़्यादा बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है, उससे फायर पकड़ लेता है उसमें, ठीक है। द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन हीट अप द कॉपर वायर टू सच ए हाई टेम्परेचर दैट इट माइट कैचेज फायर। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करता है तो उससे क्या होता है, कॉपर वायर आपका हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने के बाद वो हाई टेम्परेचर गेन करने के बाद उसमें क्या होता है, फायर पकड़ने का फायर खतरा बन जाता है, कभी कभी फायर भी पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है, देखते हैं घर वगैरह जल जाता है। तो ये होता है फिर डैमेज शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट बहुत ही डेंजरस होता है दोस्तों, इसलिए उससे बच के रहना चाहिए। इसलिए कभी भी घर में जब 5 PM आप देखते हैं तो उसमें ज़्यादा ओवरलोड, जैसे कि बहुत सारा आजकल लेते हैं क्या कहते हैं, मल्टी पिन सॉकेट उसमें लगा देते हैं, उसके बाद फिर उसमें प्लग में से बहुत सारा प्लग यूज कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। एक 5 पिन है तो 5 एम्पेयर का, तो 5 एम्पेयर तक ही होना चाहिए, मतलब ओवरलोडिंग का उसमें काम नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। और हाँ, कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और एक बार उसको रीडिंग मार लीजिएगा अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू।